बच्चे के हाथ से मिल्क गिर गया और उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं बच्चे की लाइफ में, सुबह से लेकर रात तक। पेंसिल टूट गई है, मिल्क गिर गया है, कोई ग्लास गिर गया है, कुछ टूट गया है, खाना गिर गया है, या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया है, मेरा लंच बॉक्स वहीं पर रह गया है, मेरी बॉटल किसी ने ले ली। तो इन लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों की लाइफ में, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होता है, उसी बेस पर हमने ये शीट्स रेडी की हैं। ऐसी हमने 100 शीट्स रेडी की हैं, जिससे आप अपने बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस करा सकते हो और उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना सिखा सकते हो। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है शीट। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, कि हम अपने बच्चों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना कैसे सिखा सकते हैं। जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, ज्यादा छोटे बच्चों के लिए तो देखो ये नहीं है, बट हाँ जो बच्चे बड़े हैं और ठीक ठाक लैंग्वेज बोलते हैं तो उनके लिए ये है। और जो बच्चे स्टक हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो बता नहीं पा रहे हैं, डर के खड़े हुए हैं, ठीक है, कि मम्मा डांटेगी कि पापा डांटेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, या एनीथिंग जो भी उनको डर लग रहा है, या रोने लग जाते हैं, या वहां से भाग के वो कहीं छुप जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन और होती हैं बच्चों के साथ, जो बच्चे बता नहीं पाते। तो इसी प्रॉब्लम को सोचते हुए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकालने के बाद ये शीट बनाई है। अभी इस पर मैंने सबसे पहली शीट बनाई है कि एक बच्चे के हाथ से मिल्क गिर गया है। अब मिल्क गिर गया है, हम बच्चे को शीट दिखाएंगे कि मिल्क गिरा है तो इसमें क्या हुआ है। पहला सवाल बच्चा बताएगा मिल्क गिर गया है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई है भाई। मिल्क गिरने के बाद पूरी टेबल पे फैल गया है, तो अब क्या होगा। बच्चे को कैसा लग रहा है, बच्चा डर गया है कि मिल्क गिर गया है तो मम्मा क्या करेगी, मम्मा तो अब डांट लगा देगी, ठीक, मेरे हाथ से सब कुछ गंदा हो गया है, टेबल खराब हो गया है, मेरे कपड़े भी खराब हो गए। तो वो डरने की जगह आप क्या करोगे, जल्दी से एक कपड़ा लेकर आओगे। इसमें सॉल्यूशन भी दिए हैं, आप अपना प्रैक्टिकली सॉल्यूशन उसको दिखाएंगे कि क्या होता है और कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने वाइप करते हुए भी दिखाया है कि एक अगर आपसे के हाथ से कुछ गिरा है तो आप क्या करोगे, एक वेट क्लॉथ लेकर आओगे और उस टेबल को जल्दी से क्लीन करोगे। ठीक है, देन उसके बाद बच्चे को डरना नहीं है, कोई बात नहीं, आपने क्लीनिंग कर दिया, सफाई कर दिया, मम्मा से आप सॉरी भी बोल सकते हो। ठीक है, और फिर आपका मिल्क गिर गया, कोई बात नहीं, आप मम्मा से दोबारा से मिल्क ले सकते हो कि मेरे हाथ से मिल्क गिर गया, मैंने सफाई कर दी है, अब मुझे फिर से मिल्क दे दो। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। ठीक, तो ये सिचुएशन बच्चे के सामने क्रिएट करनी है, तभी उसको समझ भी आएगा। एक दो बार पानी पिला देना, मिल्क पिला देना, देन बच्चे के साथ ये सिचुएशन रखना, तब उसको समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, सेम सेम टाइप पे एक और है। ठीक है, मैं एक और बताना चाहूंगी कि पेंसिल की निब टूट गई, या बच्चे को नहीं पता होता पेंसिल टूट गई तो क्या करना है। अब सेम आप इसमें भी सवाल और प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चनिंग करोगे और उसकी प्रैक्टिस कराओगे कि बच्चे इसके साथ क्या हुआ है। तो इसकी पेंसिल टूट गई है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अब ये लिख नहीं पाएगा, पेंसिल टूटी है तो लिख भी नहीं पाएगा भाई। उसको कैसा फील हो रहा है, उसको बुरा फील हो रहा है कि मेरा काम रह जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को जल्दी से पेंसिल शार्प कर लेनी चाहिए। इफ अगर शार्पनर नहीं है तो बच्चा क्या कर सकता है, कोई दूसरी पेंसिल यूज कर सकता है, वो भी नहीं है अपने फ्रेंड से पेंसिल मांग लो, वो भी नहीं है तो आप मैम से जाकर के बात करो। ठीक है, तो ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें सॉल्यूशन रखे हैं। आप बच्चे को सिखाओगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा कि एक चीज के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। राइट, आप पूछोगे, देन उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट करने के बाद आप अपने बच्चे से पूछोगे कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप फिर स्कूल में क्या करोगे। ठीक है, सपोज कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बच्चा है, रो रहा है, क्राई कर रहा है। ठीक, अब ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसके साथ क्या हुआ होगा, इसकी क्या प्रॉब्लम हुई होगी, इस बच्चे को कैसा फील हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए अगर आपके सामने ऐसा कोई बच्चा होगा, या इस बच्चे को क्या करना चाहिए अगर ये रो रहा है, ये परेशान हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। राइट, तो आस्क व्हेन व्हाट हैपन। ठीक है, आप पूछोगे। कंफर्ट योर फ्रेंड, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे बात कर सकते हो, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको टीचर के पास जाना चाहिए, आप टीचर के पास जाओगे और फिर बताओगे कि मैम मुझे क्या हुआ है। ठीक है,
जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी क्लास में सबसे बेटर लगता है, आप उसके साथ बैठो और आप उसको बताओ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो देखो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी रोल प्ले के साथ भी आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कार्ड से ही सिखाएंगे। कार्ड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा बच्चा विजुलाइज करके सीखता है, ठीक है। विजुलाइज करने के बाद हम अपने बच्चे के साथ एक रोल प्ले रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। आपकी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, मम्मी पापा भैया, सब लोग एक दिन में एक रोल प्ले भी कर सकते हो और एक बच्चे को एक सिचुएशन और एक चीज सिखा सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम नहीं सिखा पा रहे, हमें नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे सीखेगा, सारी चीजें कार्ड से कैसे सिखाएं। पॉसिबल नहीं है। सारी कार्ड आप कार्ड सिखाने के बाद बच्चे को समझा सकते हो, देन उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकली रोल प्ले करने के बाद उसको उस सिचुएशन में डालकर फिर आप उसे सिखा सकते हो। तो ये एक तरीका होता है करने का, ठीक है। बच्चे बड़े हैं जल्दी सीख जाएंगे, छोटे हैं उनको प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। सीख हर बच्चा जाता है, इसमें ऐसा नहीं कि भाई नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे, पेरेंट्स अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो जरूर सीखते हैं। और पेरेंट्स हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए एक थेरेपिस्ट के साथ बच्चा सिर्फ 45 मिनट या 1 आवर ही रहता है, लेकिन आपके साथ 22-23 आवर्स बच्चा रहता है। आप लोग ज्यादा काम कर सकते हो, तो बेस्ट रहेगा आप लोग खुद से सीखो और अपने बच्चों को सारी चीजें सिखाओ। और रेगुलर बेस पे चाहे लैंग्वेज थेरेपी हो, चाहे ओटी थेरेपी हो, स्पेशल एजुकेशन हो, कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर आपके एफर्ट्स नहीं हैं तो आपका बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीखेगा। लाइक पूरी की पूरा आप एक थेरेपिस्ट पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की, कि अगर आप पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट पे डिपेंड रहते हैं तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैग करता है। तो आप खुद से सीखो। मैं सबसे यही बोलती हूँ कि आप लोग खुद ये सारी चीजें सीखो और अपने बच्चे को डेली लाइफ स्किल्स, डेली लैंग्वेज, ये सारी चीजें एक साथ सिखाओ। आई होप कि आपको भी समझ आएगा और आपको अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करने का तरीका और उसको सिखाने का तरीका भी समझ आएगा। सो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और किसी को कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट भी कर सकता है। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और अभी के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।